करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर। मेरे साथ शारदा हरित है। आज उनकी किताब का विमोचन हुआ है और प्रयागराज में विश्व बौद्ध महासम्मेलन के मंच से उनकी किताब का विमोचन हुआ है। शारदा जी, क्या इस किताब के अंदर आप लाई हैं? इसमें जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो न्यूड कंडीशन में होता है, उसके पास कोई कास्ट नहीं होती है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए वो मुस्लिम कंट्री में पैदा होता है तो इस्लामिक हो गया, और क्रिश्चियन कंट्री में हो गया तो क्रिश्चियन हो गया, और हमारे इंडिया में होगा तो उसको अननेसेसरी हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी कास्ट वगैरह कोई होती नहीं वहाँ पर, किसी तरह का कुछ नहीं है। और फिर जब बच्चा वो क्लास में स्कूल में जाता है वो इतना एनर्जाइज होता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पहले कदम पे उससे कहते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, उसको एहसास नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, इस तरीके से पूछते हैं। हाँ, वो आपका पूरा नाम क्या है, पिताजी का टाइटल क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे तो ठीक है, लेकिन वो जब पूछते हैं ना वो उसकी एनर्जी वहीं से खत्म होनी शुरू हो जाती है। मतलब उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। और अप टू द क्लास 10 उसके साथ यही चलता रहता है। 10 तक आते आते बच्चा जो है ये कहता है मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, लेकिन उसके सपने वहाँ टूटने लगते हैं। ये कास्टिज्म है। और ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, आपको क्या कहते हैं, सकारात्मक एनर्जी जो उसकी खत्म होने लगती है। वो कहता है मेरे साथ जो भी होगा ठीक है, चलो जैसा भी मैं चलता रहूँगा। आप तो सरकारी जॉब में रहे, क्या आपने भी इस बात को अनुभव किया है कि जातिवाद होता है? जरूरत से ज़्यादा होता है, और मैंने इसको इसी चीज़ को लेकर चली हूँ कि जो भी मेरे पास आता था इन मुद्दों से हम कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे अपने आप को उभार के लाएं, कैसे हम मतलब नेगेटिविटी से सकारात्मकता की तरफ आए। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम में मैंने टीचिंग की है, प्राइमरी स्कूल में, फिर मिडिल स्कूल में, फिर हाई स्कूल में, फिर मैंने एक हिंदी में भी काफ़ी अवार्ड लिए हैं वहीं से। उसके बाद मैं बैंक में आ गई, रिटायर्ड एज ए मैनेजर। फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद लॉ किया। मैंने कहा नहीं, मेरे समाज में जो है लोग वो क्या नाम है केसेस करने के लिए चले जाते हैं, इससे उनको समझा देते हैं कि भाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। कोर्ट में जाके मिलेगा क्या, आप लूटेंगे वो भी लूटेगा, खत्म हो गया। चलता रहेगा। हाँ जी, 20 साल केस चल, बेटर है कि आप यहीं समझौता कर लीजिए। मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरे लोगों को नहीं भेजती हूँ वहाँ। उसके लॉ करने के बाद में फिर मैं सोशल वर्क में आई, और मैंने जो जितना कंपाइलेशन था अपनी उसका मैंने थॉट्स को उनको कंपाइल किया। फिर मैं बहुत परेशान थी, मेरे बेटे का 2023 में देहांत हो गया दीपावली में। इकलौते बेटे थे आपके? इस दीपावली में, हाँ जी, इकलौते थे। लेकिन मैं इतनी टूट रही थी। फिर मैंने देखा मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं, तो वो भी तो बेटा है, वो क्यों उसको बेटा कहे, वही बेटी है, लेकिन मैं उसको बेटी मान के करूँगी। लेकिन वो सारी की सारी मेरी विरासत संभालेगी, जितना भी मेरी प्रॉपर्टी है उसको सब वो देखे। क्या जरूरत है कि बेटा चला गया तो ठीक है, अब मैं उसके लिए रो तो सकती नहीं हूँ। और हमारे जो है वो लॉर्ड बुद्धा ने यही तो कहा था कि भाई आगे का देखते रहिए, पीछे चला गया तो चला गया। हाँ, अब वो मृत्यु जब निश्चित है तो उसके लिए रोना क्या है। लेकिन मुझे जो खाना पीना खिलाने की जो ना तेरवी करने की जो रस्म है वो थोड़ा सा खराब लगी है, उससे मैं हट गया हूँ। और इसमें मैंने इन्हीं विचारों को रखा गया है कि कैसे आदमी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता है। तो क्या पूरी किताब का सार क्या है? तो इसमें मैं यही लेके आई हूँ कि विचारों का अंत हो जाता है। जो हमारे जो है नेगेटिव थॉट्स हैं उसको विचारों को कैसे अंत करें, कैसे उनकी अंत कर दे। तो ये किताब कहाँ हमारे पाठकों को ये किताब कहाँ मिल सकती है? ये अभी इसमें ई बुक मिलेगी, गूगल पे मिलेगी, अमेजन पे मिलेगी। मैं इस पे गूगल पे अपलोड कर दूंगी। अभी तो मैंने विमोचन की वजह से बहुत जल्दी कुछ बुक्स छपवाई थी जी। और हर तरीके से। और ई बुक में तो बहुत सस्ती 20 या 30 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होगी। वैसे इसकी 395 कॉस्ट है, बट इट इज़ प्रेजेंटली विल बी 300। और हर एक स्टोरी स्क्रीन राइटर एसोसिएशन बॉम्बे से रजिस्टर्ड है, जिसकी मैंने इंडिविजुअली फीस दी है। इस पे एक स्टोरी पे फिल्म बनेगी अगर कोई बनाना चाहेगा, लेकिन उसके प्राइसेस वगैरह फिर आते हैं समाज में, जब प्राइसेस जाते हैं वो अलग चले जाते हैं। इसीलिए कि ये स्टोरी चोरी ना हो तो मैंने इसको जो है रजिस्टर करा दिया हर एक स्टोरी का, क्योंकि हर एक रियल लाइफ से रिलेटेड है। और यही है कि हम अगर नेगेटिव थॉट्स में पड़े हुए हैं, डिप्रेशन में पड़े तो बेटर है कि हम उससे निकल करके जितनी हमारे पास लाइफ है उसे जिए, क्योंकि जो आया है उसका जाना निश्चित लिखा हुआ है। तो इसमें फिर घबराने वाली है नहीं। इसीलिए मैंने कहा बेबस मन का देहांत, लाचारियों का देहांत करके अंत करके फिर आगे बढ़ जाइए सकारात्मक सोच की तरफ। थैंक यू। तो आप बेबस बेबस मन का देहांत की लेखिका शारदा मैडम है, और बहुत ही बेहतरीन किताब है जो आपको भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने वाली है। किताब लीजिएगा, अमेज़न से मंगाइएगा, ई बुक पर भी है, आप ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ई बुक, गूगल से सभी जगह मिलेगी, पर आपको थोड़ा समय लगेगा।
मोदी चले